बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में तेरे खिलाफ आग जलाए बैठे हैं, जो तुझसे बातें करते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। बेटा, माँ ने देखा है, बहुत गहराई से देखा है। तेरे घर में कोई ऐसा है, कोई बहुत ही मासूम सा दिखने वाला, कोई ऐसा जो अपने मन में कुछ नहीं रखता, जो दिल में आता है बोल देता है। लेकिन बेटा, वही सरलता, वही मासूमियत, वही खुलापन अब तेरे लिए बाधा बन रहा है। तेरे घर का वह सदस्य जो सबको सब कुछ बता देता है, जिसे लगता है कि सब अपने हैं, सब अच्छे हैं, सबको बोल देना जीना चाहिए। हर खुशियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है, यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। वे माफ कर पाएंगे क्या? वह हमें कभी माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि माफी मांगने में भी उन्हें अपमान महसूस होता है। वे बहुत भूतिया लोग हैं। मैं बहुत भूतिया लोगों को देख सकता हूँ, चाहे वे कितने ही नीच कर्म करें, परंतु कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें रत्ती भर भी शर्म नहीं होती, लेकिन वे मन में सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम खुद ही अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन यह सब भगवान के अधीन होना चाहिए। बाकी सब कुछ है, वह परम शक्ति अब तुम्हें न्याय देने वाली है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब तुम खुद हर चीज के गवाह बनोगे। ईश्वर तुम्हें इतना अनुभवी बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है, तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जीवन में एक महान विद्वान बनोगे और लोगों के बीच यह सीख साझा करोगे कि यदि आप कभी भी किसी का बुरा करते हैं तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचे। भले ही किसी को 10 साल ही क्यों ना लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल तक आपको प्रताड़ित किया, लेकिन यह कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें अनुभवी बना रहा है। तुम चीजों का अनुभव अभी कर रहे हो, तुमने अनुभव किया है। भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हो। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में सिहरन पैदा हो रही है कि यह क्या कर रहा है, इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य और शून्य बता रहा है। और हमारी हवा अभी भी चल रही है, वह शून्य है। और जब वह कुछ बन जाता है, जब भी वह कुछ बन जाता है, तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपना मुख्य जीवन जी रहे हैं? बोर्ड कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। यह उनके मन में चिंता का विषय बन गया है। आप कितनी भी सफलता छू रहे हो, फिर भी आप खुद की सुने। आप मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मेरे लिए आपके सभी विरोधी बहुत चिंतित हैं। वे बहुत असहनीय स्थिति में हैं। आप अपने विरोधियों की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप साक्षी होकर देख रहे हैं। आप साक्षी हैं।
उन लोगों के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नकारात्मकता, ना सकारात्मकता, बल्कि आप साक्षी बनकर देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे ही रहना है मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ देखना है। इसलिए बच्चों, तुम साक्षी बन गए हो, क्योंकि तुम एक ही ईश्वर से जुड़े हो। आपका ईश्वर से सीधा संबंध है, आपके विचारों का ईश्वर से सीधा संबंध है। आप पूर्ण साक्षी हो गए हैं, यानी आपको किसी से बिल्कुल भी डर नहीं है। इसलिए जो आपके अंदर है वह सिर्फ वही नहीं है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बल्कि आत्मा भी है। थोड़ा सा जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में पिछड़ रहे हैं, उन्हें भय का अनुभव हुआ है। उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समृद्धि, प्यार, आदर, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली है, जो इस मानव जीवन के लिए सबसे ऊंची उपाधियां हैं, सिस्टम वाली चीजें हैं। उन सभी चीजों में भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको किसी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप माता रानी की शक्तियों में विश्वास करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मां काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देव ऑफ गॉड्स, मेरे बच्चे, वो शख्स उठते बैठते तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है उसे सब पता होना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ तुम पर है। कब और कहां तुम जाते हो, तुम किससे जाकर बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे इसलिए भी नाराज है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। अब उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकेला ही कष्ट सह रहा है, क्योंकि तुम्हारा यह बदला हुआ रूप उसकी वजह से नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि वह तुम्हें खुश भी नहीं देख पा रहा है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजर रहे हो, वह बस कुछ समय की बात है। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर अंधेरा है, तब अपने भीतर की रोशनी को महसूस करो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब यह याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब यह विश्वास रखो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेंगे। वे तुमसे ऐसी बातें करेंगे जिससे तुम्हारे मन में बेचैनी पैदा हो। वे तुम्हें गलतफहमियों में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी इन चालों से बचकर रहना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपनी सोच को स्पष्ट बनाए रखना होगा। याद रखना, जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है तो उसके खिलाफ लोग षड्यंत्र करने लगते हैं। यह दुनिया की सच्चाई है, लेकिन अगर तुम इस सच्चाई को समझ गए तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करेंगे। तुम्हें अब हर छोटे संकेत पर ध्यान देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे करीब आने लगे, तुम्हारी हर गतिविधि में रुचि लेने लगे, तो सतर्क हो जाओ। अगर कोई तुम्हारे काम के बारे में बार बार पूछे, तुम्हारी योजनाओं को जानना चाहे, तो उसे अधिक जानकारी मत दो। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और मजबूत बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय है कि तुम उन सभी नेगेटिव सोच को खत्म कर दो जो तुम्हारे भीतर डर और संदेह पैदा कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे कल तुम्हारी जीत को देखेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे कल तुम्हारी ताकत से चौंक जाएंगे। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है।
तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु नहीं चाहते कि तुम इन अवसरों का लाभ उठाओ। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाएंगे। वे तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अब इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर ले जाना होगा कि कोई भी तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि तुम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ोगे। तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन ये संघर्ष ही तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये कठिनाइयां ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। तुम जितने ज्यादा संघर्ष करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी राह पर बिना रुके चलते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से। जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुम और ऊंचा उठोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुश्मनों की चालें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं, बल्कि यह सोचो कि उनकी हर कोशिश तुम्हें और अधिक सतर्क और मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो उसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने के लिए नई नई चालें चलेंगे। वे तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगो, लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसे मानसिक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यह संसार की प्रकृति है। लेकिन अगर तुम इन चालों को समझ जाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें बार बार यह कहने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो। वे तुम्हारे सपनों को असंभव बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि असंभव कुछ भी नहीं होता। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने हर विचार को सकारात्मक रखना होगा।
तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए जीवन की असली सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सच्ची खुशी देने में सक्षम होते हैं। समाप्ति। आत्मविकास और जीवन का उद्देश्य। जीवन एक अनवरत यात्रा है जो हमें अपने आप को समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। चाहे हम किस रास्ते पर चल रहे हों, हमारी यात्रा में हर कदम पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आत्मविकास और समाज के लिए योगदान में भी है। हम जब अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर सच्चे दिल से काम करते हैं, तो हमारा जीवन एक महान यात्रा बन जाता है। यह विचार करते हुए कि जीवन में हर कोई अपने अपने रास्ते पर चलता है, कभी कभी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम जिस मार्ग पर चलते हैं वह न केवल हमारे व्यक्तिगत संघर्षों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से उन संघर्षों से बाहर निकल सकते हैं। कई बार यह होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और यह सोचने की प्रक्रिया हमें और भी निराश कर देती है। इसी बीच हम अपने आत्मविश्वास को खो बैठते हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यह स्वीकार करना कि जीवन में समस्याएं आनी ही हैं, यह समझने में मदद करता है कि हर परेशानी के बाद एक नया अवसर मिलता है। यह अवसर अक्सर हमें उस संकट से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करता है जिससे हम पहले जूझ रहे होते हैं। कई लोग यही मानते हैं कि जीवन में सफलता सिर्फ बिना संघर्ष के मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। हर एक परेशानी हमें कुछ नया सिखाती है और हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना सिखाती है। समय समय पर हर इंसान को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम उन समस्याओं को किस तरह से देख रहे हैं। क्या हम उन्हें अपनी हार मानकर बैठ जाते हैं या फिर हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं जिससे हम खुद को और मजबूत बना सकते हैं। अक्सर यह होता है कि लोग समस्याओं को अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम इन समस्याओं को अवसर के रूप में देखें तो हम उन समस्याओं से कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। जब आप खुद को एक संकट के बीच पाते हैं तो यह आवश्यक होता है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हर इंसान में अपार शक्ति होती है, लेकिन यह शक्ति तभी सामने आती है जब हम उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि अक्सर लोग कठिन परिस्थितियों में हार मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं और वे किसी भी तरह से उस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे ही वे अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, वे उस समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी हमें अपनी असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में देखना चाहिए। असफलताएं सिर्फ अस्थायी होती हैं, लेकिन वे हमें वह अनुभव देती हैं जो हम आगे बढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं वही लोग अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। यह संदेश हमें यह बताता है कि हमें कभी भी अपने संघर्षों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। इस संदेश में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी यात्रा के दौरान कुछ लोगों से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सफलता से डरते हैं और हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हमें हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं ताकि हम अपनी यात्रा से पीछे हट जाएं। लेकिन हमें यह समझना
चाहिए कि ऐसे लोग जो हमारी सफलता में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, उनका अंत भी जल्द ही आ जाता है। यह उनके कर्मों का परिणाम होता है और अंततः वही लोग खुद अपनी समस्याओं से जूझते हैं। यह संदेश यह भी स्पष्ट करता है कि हमसे जुड़े लोग ही हमारी सफलता में मदद कर सकते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे अपने जीवन में जगह देते हैं। हमें अपनी ऊर्जा और समय उन्हीं लोगों के साथ बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे बेहतर होने में मदद करते हैं। जो लोग हमें आगे बढ़ने के बजाय रुकने के लिए कहते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। जीवन की यात्रा में अक्सर हमें यह महसूस होता है कि हमारे पास सब कुछ खोने के लिए है, लेकिन असल में हम जितना अधिक खोते हैं, उतना ही अधिक हम पा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने रास्ते पर चलते हुए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और यह न सोचे कि जो खो गया है वह फिर कभी नहीं मिलेगा। खोने और पाने का यह चक्र ही हमें जीवन के असली अनुभव से जोड़ता है। यही कारण है कि हमें अपने संघर्षों को सिर्फ एक अनुभव के रूप में देखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे हमें एक नई दिशा दिखाने के लिए होते हैं। हर परिवर्तन एक नए अवसर के रूप में आता है और हमें इसे अपनाना चाहिए। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, सब कुछ बदलता रहता है। अगर हम इन परिवर्तनों से डरते हैं, तो हम कभी भी अपने जीवन में नया कुछ नहीं पा सकते। यही कारण है कि हमें हर परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपका विश्वास एक दिन आपके लिए सफलता का दरवाजा खोलेंगे। यह दरवाजा तभी खुलेगा जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। जब आप अपनी यात्रा में कुछ समय के लिए रुककर सोचते हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि आपके संघर्षों के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। यह उद्देश्य आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए था। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में हम कभी अकेले नहीं होते। हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं जो हमें समर्थन देते हैं, जो हमें हमारी यात्रा में मदद करते हैं। हमें उन लोगों का आभार महसूस करना चाहिए, क्योंकि वे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरकार यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और समस्याएं सिर्फ अस्थायी होती हैं। वे हमें हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर देती हैं। हमें उन कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यही अवसर हमें सफलता और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। जो लोग संघर्ष करते हैं, वही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। इस यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण है और हमें हर कदम पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस संदेश में यह बताया गया है कि जब भी कोई कठिनाई या चुनौती आपके जीवन में आती है, तो उसका उद्देश्य आपको कुछ नया सिखाना या एक नया रास्ता दिखाना होता है। आपके जीवन में जो समस्याएं और परेशानियां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं और जल्द ही आप एक नई शुरुआत करेंगे। इस दौरान आपको अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। यह संदेश यह भी बताता है कि जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे, उनके प्रयास अब विफल होने वाले हैं और जो कष्ट आपने सहन किए हैं, वे अब समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहा था, तो वह व्यक्ति अब अपनी ही नकारात्मकता का सामना करेगा। यह संकेत है कि अब आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको अपने मन को शांत रखना है और अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर रहना है। अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखना, अपने इंट्यूशन को समझना और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना इस समय आवश्यक है।
आपको यह संदेश दिया गया है कि अब आपको ज्यादा बोलने की बजाय शांत रहकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संदेश में यह भी कहा गया है कि जो लोग आपके साथ सौम्यता से पेश आते हैं और दूसरों की मदद करने की मानसिकता रखते हैं, उनका जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। ऐसे लोग अपने कर्मों और आंतरिक ऊर्जा के कारण आगे बढ़ेंगे। इस संदेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको विश्वास बनाए रखना है, किसी भी स्थिति का सामना आत्मविश्वास और शांति के साथ करना है। अंत में यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि चाहते हैं। यह उन्हें बताता है कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए कर्मों के फल एक दिन मिलते हैं और उनके जीवन में बदलाव आएगा। अगर आपने किसी से दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, तो वे आशीर्वाद आपके जीवन में प्रचुरता लाएंगे। समझाइए कि जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, वे आपको अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब ले जाएंगे। आपको बस खुद पर विश्वास रखना है, अपने मार्ग पर चलना है और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। जब आप ईश्वर और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करेंगे, तो आपके जीवन में हर मुश्किल को पार करने की क्षमता आ जाएगी। इस संदेश में यह भी कहा गया है कि अब तक जो परिस्थितियां और चुनौतियां आपके सामने आई थी, उनका समय समाप्त होने वाला है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको केवल अपने अंदर विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपके जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार करें और उनके लिए तैयार रहें, क्योंकि ये बदलाव आपको और आपके आसपास के लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। संदेश में यह भी महत्वपूर्ण है कि आपको अपने आध्यात्मिक पक्ष को समझने की आवश्यकता है। यदि आपने पहले किसी से मदद की है, तो वह आपकी मदद करेगा जब आप मुश्किलों में होंगे। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको समय आने पर मिलेगा।